ओम नमः शिवाय। एक दिन कैलाश पर विराजमान माता पार्वती जी ने भगवान शिव से 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? दूसरा प्रश्न, संसार में सबसे पतला क्या है? और तीसरा प्रश्न, इस धरती पर काजल से भी काला क्या है? जिस पर भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती जो कथा मैं कहने जा रहा हूँ उसे पूर्ण श्रद्धा भाव से बीच बीच में हुंकार भरते हुए सुनिए। शिव बताते हैं कि पर्वतों के बीच एक सुंदर से गांव लक्ष्मणगढ़ में एक परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम लड्डू लाल था, जिसकी पत्नी तारा शांत और मधुर स्वभाव वाली स्त्री थी। विवाह उपरांत तारा ने एक पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम कमला पड़ा। चूंकि लाला को पुत्र की चाह थी, तो क्रोधित हो उसने अपनी इस नवजात पुत्री को अपनी पत्नी की बहन अर्थात साली, जिसका नाम बाला था, उसके घर भेज दिया। इस तरह अब नवजात कमला दूसरे गांव में अपनी मौसी के यहाँ रहने लगी। बड़ी हुई तो कमला का मन शिक्षा में कम तो यहाँ वहाँ की बातों में अधिक लगता था, जिस पर मौसी सहित ढेरों लोगों ने कमला को बहुत समझाया कि बेटी थोड़ा पर लिख लो, क्योंकि बिना ज्ञान है नर पशु समान होता है। परंतु कमला तो मानो चिकना घड़ा थी, जिसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर था। समय बीता तो लाला के यहाँ 3 अन्य संतानें उत्पन्न हुई, जिसमें 2 पुत्र 1 पुत्री थी। तो अब लाला लड्डू लाल के यहाँ कुल 4 संतानें थीं और वह 4 संतानों के पिता बन गए थे। व्यापार के चलते लाला अक्सर विभिन्न राज्यों में घूमा करता था और परिवार पर कम ध्यान देते हुए उन्हें मन मुताबिक नियंत्रण में रखता था, अर्थात उन्हें डांट डपट कर अथवा शोषण कर अपने हिसाब से चलाता था। लाला की सबसे छोटी पुत्री अंजना कुशाग्र बुद्धि थी, वहीं दूसरी ओर लाला के दोनों लड़के निकम्मे, बेपरवाह और लंपट स्वभाव के थे। तो इस प्रकार वक्त बीतता गया और लाला के सभी बालक बड़े होने लगे। चूंकि लाला पुत्रियों पर कठोरता बरतता था, तो कमला को खुद निष्कासित और सौतेला व्यवहार पाकर यही सोचती थी कि दुनिया के पिता अपनी बेटियों पर जान न्यौछावर करते हैं और एक लाला लड्डू है जो बेटियों का हाल तक नहीं पूछता है। अतः जवान होने पर कमला ने अपनी मर्जी से ही गांव के लड़के मंगत राम को पसंद कर लिया। लड़का देखने में ठीक ठाक और जात बिरादरी का था और किसी सेठ के यहाँ मुनीमगिरी किया करता था। जब कमला के विवाह की बात घर पर चली, तो वह मंगत राम से विवाह करने के लिए अड़ गई। अतः ढेरों उठापटक और विरोध के बाद उसका विवाह मंगत राम के साथ संपन्न हुआ। लाला ने अनमाने मन से कमला को उसके पति मंगत राम के साथ उसके घर विदा कर दिया और जाते जाते उसे ये भी कह दिया कि यह विवाह कमला ने खुद अपने दम पर किया है, अर्थात शादी के बाद अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो फिर मायके मत आना। कहते हैं ना कि होनी और शुभ कार्यों को भला कौन टाल सकता है। तो विवाह उपरांत कमला खुशी खुशी मंगत राम के संग रहने लगी। कुछ समय बाद उसने एक बेटा और बेटी को जन्म दे दिया, परंतु लड्डू लाल का व्यवहार रूखा और कठोर ही रहा। वे न तो बेटी से मिलने आया और न ही बालकों में कोई रुचि दिखाई। लाला के इस व्यवहार से उसकी पत्नी तारा सहित दोनों बेटे और छोटी बेटी अंजना परेशान रहते थे, परंतु मजबूरीवश बेचारे कुछ कह नहीं पाते थे। देवी पार्वती, आप सुन रही हैं ना? तब माता पार्वती कहती हैं, हाँ स्वामी, आप कहते रहिए। कमला के साथ एक समस्या हुई। विवाह के तुरंत बाद ही उसे ज्ञात हुआ कि मंगत राम मदिरापान और अन्य बुरी आदतों से ग्रस्त है तथा मोहिनी नाम की किसी महिला से उसके कुछ अनैतिक संबंध भी है। क्योंकि पिता ने कमला को पहले ही त्याग दिया था, तो ऐसे में वह किससे गुहार लगाती। अतः मजबूरन वह मंगत राम के अत्याचारों को सहती रही। कमला की ऐसी दशा को सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्राणनाथ लाला लड्डू लाल का तो पता नहीं, परंतु कमला के तो 2 भाई भी हैं, फिर भला वह क्यों मौन है? जिस पर महादेव ने बताया कि वास्तव में जिन पुत्रों के लिए पिता लड्डू लाल ने कमला को घर से निकाल दिया था, वही पुत्र एकदम निकम्मे, नकारा और बेईमान थे। अगर काबिल होते तो अवश्य ही मंगत राम को समझा अथवा धमका भी सकते थे। तो ये तो वो घर था जहाँ गंगा भी उल्टी दिशा से ही बहती थी, तो ये सब तो आखिर होना ही था। इस प्रकार मंगत राम दिन भर मदिरा ले तो पूरी रात मोहिनी के घर खुद को तबाह करने पर उतारू था। उधर कमला छोटे बच्चों सहित चिंता और अकेलेपन से व्यथित रहती थी। गांव वालों ने बताया कि मोहिनी ने मंगत राम पर कोई काला जादू करवा दिया था,
ताकि वह उसके धन और जीवन को भोग सके। तो इस प्रकार एक दिन वह भी आया जब मदिरा और काल ने मनगत राम को निगल लिया और कमला का बसा बसाया घर उजड़ गया। सभी जन मातम को आए, परंतु लाला लड्डू लाल का रवैया वही रहा। उसने रत्ती भर भी सांत्वना नहीं दिखाई और औपचारिकताएं पूरी करके वहां से चलता बना। देवी पार्वती, यह कलयुग है। इस युग में भी अन्य युगों की तरह पिता अपनी पुत्रियों से द्वेष और माताओं से बैर रखते हैं और अपने कुकर्मों के चलते शव और अपनी संतानों के घर को जला डालते हैं। आगे भगवान शिव बताते हैं, हे देवी पार्वती, जब सभी लोग चले गए तो घर पर कमला, उसकी मौसी बाला, माता तारा और बहन अंजना मौजूद थे, जिस पर कमला की माता व्यथित होकर जोर जोर से रोने लगी और बोल पड़ी कि कमला के संग ये सब क्यों घटित हो रहा है, अर्थात सर्वप्रथम उसका पुत्री का रूप में जन्म लेना, फिर घर से उसका निष्कासन, उसके बाद मनगत राम से उसका प्रेम विवाह और ढेरों अत्याचार और 2 बालकों की माता बन उसका विधवा हो जाना। मैं जानती हूँ इस समस्या की जड़ें कहाँ है। तो इस तरह तारा बस यही चिल्लाए जा रही थी। अतः वह कहने लगी, यह भी एक राज है जिसे बहुत कम ही लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वे मुंह नहीं खोलेंगे। स्त्री में शक्ति और महाकाली का पदार्पण तभी होता है जब पापों की अति हो जाती है। अतः अब मैं चुप नहीं रहने वाली। अतः मेरी बातों को तुम सब लोग ध्यानपूर्वक सुनना। तारा की ऐसी बात को सुन कमला, बाला और अंजना सभी सजग होकर बैठ गए। अब तो माता पार्वती भी उतावली हो चली थी। अतः वह भी बोल पड़ी कि हे स्वामी, हे प्राणनाथ, अब आगे क्या होने वाला है। जिस पर शिव ने कहा कि तारा ने बताया कि कमला के पिता लाला लड्डू लाल की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम रानी था, और जब तारा बहू बनकर लाला से ब्याह कर उसके घर आई थी तब रानी की आयु मात्र 16 वर्ष थी, किंतु पुत्री कमला की ही तरह लाला को अपनी बहन से भी बैर और विरोध था, अतः वह उसको भी नहीं भाती थी। इसलिए एक दिन मौका देखकर लाला ने अपनी बहन रानी को पहाड़ से धक्का दे दिया, जिससे वह गहरी खाई में जा गिरी। कहते हैं मरते मरते उसने लाला को श्राप दिया था कि वह कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी और दोबारा उसके घर आएगी। तो मेरी बेटी कमला, बुजुर्गों की माने तो तुम वास्तव में रानी का ही रूप हो, जो कमला के रूप में जन्म ले हमारे घर आई हो। लाला की इस घिनौनी करतूत और काले इतिहास को जानकर सब हैरान थे। जैसे यह बात बाहर फैली तो एक एक करके लोगों ने लाला लड्डू लाल से संबंध तोड़ने आरंभ कर दिए, जिससे धीरे धीरे लाला की अकड़ भी टूटने लगी। परंतु अब क्या हो सकता था, क्योंकि अब पछताई क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। उधर जब उस सेठ जिसके यहाँ मनगत राम नौकरी करता था, उसे कमला की माली हालत और विपदा के बारे में ज्ञात हुआ, तो उसने इंसानियत के नाते कमला को मुनीम पद पर काम करने का प्रस्ताव दिया, जिसे सुनकर कमला फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मैं ही महामूर्ख थी जो सैकड़ों लोगों के समझाने पर भी शिक्षा को छोड़ बेकार के प्रपंचों और वाद विवाद में फंसी रहती थी। काश मैंने कुछ पढ़ लिख लिया होता तो मुझे अच्छी नौकरी मिल जाती और मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने जीवन को सुधार लेती, परंतु मुझ दुर्बुद्धि ने ज्ञान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और आज मैं दाने दाने को मोहताज हूँ। अंततः कमला को झाड़ू पोंछाकर जीवन बिताना पड़ा और कुछ समय बाद खराब स्वास्थ्य के चलते लाला लड्डू लाल की धर्मपत्नी तारामती भी चलती बनी, अर्थात उसका भी देहांत हो गया, जिससे अब लाला लड्डू लाल एकाकी जीवन बिताने लगे और अकेले रह गए। उसके दोनों निकम्मे पुत्र घर को त्याग न जाने परदेश में कहाँ चले गए, तो छोटी बेटी अंजना अपनी विधवा बहन का सहारा बन उसके घर पर रहने लगी। वो कहते हैं ना कि धान के साथ सदैव घुन भी पिसता है, तो यही हाल सबसे पहले तारा का हुआ और अब लाला और उसकी दोनों पुत्रियों का हो रहा था। पाप और पश्चाताप के चलते अब लाला का जीना दुश्वार था। वह प्रतिदिन अपने पत्नी तारा और मरी हुई बहन से माफी मांगता था, दिन रात रोता था और गिड़गिड़ाता था, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता था। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है। और वो सीख, बेटा बेटी एक समान है, जैसे शिव और शक्ति एक ही हैं, फर्क है तो बस उनके स्वरूप और चोले का। अतः हमें बेटियों और हर प्राणी मात्र का सम्मान अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा बेटा हो या बेटी, हमें उन्हें अच्छे संस्कार और शुद्ध आचरण भी अवश्य देना चाहिए।
यह नहीं कि धन कमाने के चक्कर में इंसान दुनिया घूमता फिरे और खुद के घर पर क्या चल रहा है उसे इस बात की भनक तक नहीं। संतान को प्रेम करना और डांटना माता पिता के प्रथम उत्तरदायित्व और मजबूत अधिकार है। माना कि यह कलयुग है, जिसने जो करना होगा वह वही करेगा, परंतु हमें अपने कर्तव्यों और धार्मिक संस्कारों से कभी भी विमुख नहीं होना है। बालकों को जन्म दिया है तो उन्हें अंत तक समझाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। अतः हमें उनसे सदैव संवाद करते रहना चाहिए। महादेव के ऐसे वचनों को सुन माता पार्वती भाव विभोर थी और जानती थी कि शिव जो भी कहते हैं वो कभी भी मिथ्या नहीं होता। अंत में शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, यूं तो ये कथा अनेकों प्रश्नों के उत्तर देती है, परंतु बावजूद इसके ये रहा आपके प्रथम प्रश्न का उत्तर कि दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है। तो हे देवी पार्वती, इस दुनिया में समस्त ग्रहों, पृथ्वी और पर्वतों से भी भारी जो वस्तु है वह है पाप। जी हाँ, वही पाप जो लाला लड्डू लाल ने अपनी बहन रानी की हत्या, पुत्री कमला से भेदभाव और पत्नी तारा को दुख देकर कमाया था। वह इतना भारी था कि अब वह जन्म जन्मांतर तक लाला का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। पापों में इतना वजन होता है, देवी बड़े से बड़ा दैत्य भी घबरा जाता है और उसे उठा नहीं पाता। वो उसके नीचे दबकर कुचला जाता है। महाशक्तिशाली बाली, कंस, रावण ऐसे सैकड़ों देव, दानव व मानव हुए हैं जिन्हें उनके एक पाप ने इतना दबा दिया कि अंत में वह मृत्यु को प्राप्त हुए। अब सुनिए आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। संसार में सबसे पतला क्या है? हे देवी, संसार में सबसे पतला जल अथवा वायु नहीं वरन ज्ञान है, क्योंकि वह किसी भी तरह की तरलता से शीघ्र मानव के मस्तिष्क में घुस सकता है। जैसे प्रलय होने पर जल कुछ ही पलों में संपूर्ण पृथ्वी पर फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान को आंदोलित करने पर वह एक क्षण से भी कम में असंख्य लोगों को जागरूक अथवा भड़का सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे इस कथा के माध्यम से इसे देखने और सुनने वाले करोड़ों अरबों असंख्य मनुष्य शिव और बुद्धि से परिचित होंगे। जरा सोचकर देखो पार्वती, अगर कमला ने ज्ञान की तरलता और उसके महत्व को समझ लिया होता तो उसे सेठ द्वारा प्रस्तावित मुनीम पद पर नियुक्ति मिल जाती। अतः दुनिया में सबसे पतला ज्ञान अथवा उसका एक अन्य रूप भी है जिसे हम प्रेम के नाम से जानते हैं, जो तुरंत जल्दी और शीघ्रता से चहुं ओर फैल जाता है। देवी पार्वती, अब जानिए आप अपने तीसरे और अंतिम प्रश्न का उत्तर। इस धरती पर काजल से भी काला क्या है? हे देवी पार्वती, इस संपूर्ण चराचर पर कोयले, काजल और अंधकार से भी काली एक चीज है जिसे हम कलंक कहते हैं। जी हाँ, कलंक, जो अगर एक बार मनुष्य के चरित्र एवं जीवन पर लग गया तो फिर कभी हटाए नहीं हटता और मिटाए नहीं मिटता। ठीक वैसे ही जैसे पाप का कलंक लाला लड्डू लाल को व्यभिचार और मदिरा पान का कलंक मनगत राम को, तो उल्टा होने का कलंक मोहिनी को लगा, जिसके प्रेम पाश में पड़कर मनगत राम ने अपने प्राण गंवा दिए। इसलिए मनुष्य को ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उसके जीवन, नाम और परिवार पर कोई कलंक लगता हो। तो हे देवी, आशा करता हूँ कि आप अपने प्रश्नों के उत्तरों से संतुष्ट होंगी। भगवान शिव की ऐसी मधुर वाणी और ऊर्जावान वचनों को सुन माता पार्वती उनके सामने नतमस्तक थी और यही उद्घोष कर रही थी कि प्रभु, आपकी माया और ज्ञान आपकी तरह अनंत और दुर्लभ है। अतः मैं आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ। ओम नमः शिवाय। तो भगवान शिव के प्रिय भक्तों, आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।